औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहील नवाज है और आज फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ forex-ustad.com में। और आज हम लर्न करेंगे कि मनी मैनेजमेंट के जो हम पार्ट्स पढ़ रहे थे उनको आगे लेके चलेंगे कि मनी मैनेजमेंट में कौन कौन सी टिप्स हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मनी मैनेजमेंट की कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको याद रखना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, लिवरेज करने के हवाले से, ओवर ट्रेडिंग के बारे में, इसके अलावा यूज एक्सेप्टेबल रिस्क और ट्रेडिंग विद स्टॉप टारगेटिंग और यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये सारी चीजें वो आपको जो आती हैं और जो आपने कल हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी थी। आज हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो टिप जो है, ये एक्चुअली में ये टिप दुनिया की सबसे बड़ी ट्रिक है। डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपनी सारी जो है अंडे एक बास्केट में ना रखो, बिकॉज अगर उस बास्केट को कुछ भी होता है तो आपके जो सारे एग्स हैं उनको सबको नुकसान होगा। ठीक है, फर्ज करें आपके पास 100 एग्स हैं तो 100 एग आप एक ही बास्केट में रखते हैं और बास्केट को कुछ होता है, टूट जाती है बास्केट, नीचे गिर जाती है, या वो बास्केट धूप में थी, बारिश में थी, या वटेवर कोई भी वजह होती है, तो वो सब अंडों पे बराबर का इफेक्ट करेगी। 100 अंडे बास्केट एक और सब अंडे खराब हो गए। ठीक है, अब अगर हमने इनको 2 बास्केट्स में तकसीम किया होता, या 3 या 4 या 5, तो कभी भी ऐसा ना होता। अगर एक बास्केट के अंडे खराब होते तो दूसरे के बिल्कुल ठीक रहते। अगर हम सब अंडे एक बास्केट में रखते हैं, इट इज टू रिस्की। समझ गया आप मेरी बात? तो कभी भी हमने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने। इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ क्या ताल्लुक है? इसके बहुत ज्यादा ताल्लुक है, बहुत ज्यादा मतलब है इसके। मतलब है ये, कभी भी एक ट्रेड पे, एक पेयर पे एक से ज्यादा ट्रेड ना लगाओ। अगर वो पेयर आपके अगेंस्ट चला गया, मारे जाओगे। मसलन यूरो यूएसडी है, उस पर आपकी एक ट्रेड फंस गई है, तो अब अगली भी ट्रेड उस पर ना लगाओ, अगली किसी और ब्रोकर पर। अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैंने भी देखा है, वो जस्ट गिने चुने 1-2 ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करते हैं, एक ब्रोकर सॉरी कह रहा हूं, पेयर्स के साथ ट्रेड करते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो मुंह से कुछ उलट से निकल जाए तो फिर दरगुजर कीजिएगा। तो भाई कभी भी एक पेयर के ऊपर ट्रेड ज्यादा ना लगाओ। लाइक एक पेयर के ऊपर आपने यूरो यूएसडी लगाई, बाय कर दिया, नाकाम हो गया, फिर सेल कर दिया, फिर बाय किया, फिर सेल कर दिया, ऐसे करते करते 40-50 ट्रेडें ऑन कर दी। या फिर आप बहुत ज्यादा सारे के सारे पिप कैश करना चाह रहे हैं, कभी बाय किया, कभी ऊपर से जाके बाय कर दिया, कभी नीचे से आकर सेल कर दिया। ऐसे ना करें। ठीक है, सोच समझ के एक ट्रेड करें। जो भी करना है सोच समझ के करें, और एक बास्केट में कभी भी सारे बॉल ना रखें। एक और मिसाल देता हूं आपको कि आपको लगा, आपको न्यूज मिली कि यूएसडी स्ट्रांग होने वाला है, डॉलर स्ट्रांग होने वाला है। अमेरिका में बहुत बड़ी एक न्यूज आ रही है, खुशखबरी आ रही है, तो उस वजह से डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो जनाब आपने क्या किया, यूरो के अगेंस्ट डॉलर को बाय कर लिया, ग्रेट बिट पाउंड के अगेंस्ट डॉलर को बाय कर लिया, क्योंकि आपको पता है डॉलर का रेट बढ़ने वाला है। जेपीवाई के अगेंस्ट डॉलर को बाय कर लिया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डॉलर को बाय कर लिया। और इसके अलावा आपने क्या किया कि जितने भी यूएसडी से रिलेटेड पेयर थे, आपने सब के ऊपर यूएसडी को बाय कर लिया और दूसरी सारी करेंसियों को किसी खाते में नहीं लेके आए। आपने कहा भाई जी मैं तो छा जाऊंगा, क्योंकि डॉलर ने हो जाना स्ट्रॉन्ग, डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी और उसके जो अगेंस्ट करेंसी होगी वो गिर जाएगी। दैट मीन यू पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तुमने अपनी सारी अकाउंट को रिस्क पे लगा दिया, सिर्फ एक फेक न्यूज या एक न्यूज की वजह से, चाहे वो सच्ची है या झूठी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7-8 ट्रेड्स ओपन कर दी, अकाउंट को रिस्क पे लगा दिया,
और ट्रेड आ गई, न्यूज आ गई आपके अगेंस्ट, और जी सारा अकाउंट एक ही दिन में वाश। या जितना लॉस आपने एक महीने में करना था एक दिन में कर लिया। या फिर ये भी हो सकता है कि जितनी आपने प्रॉफिट एक महीने में कमाई हो एक ही दिन में कमा दिया। तो भाई प्लीज डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसका ये मतलब है। इसके जैसे कि मैंने पहले कहा और भी कई मतलब है, चले कुछ और मतलब आपको बताता हूं। इसका एक मीन ये भी है भाईजान कि कभी भी एक ब्रोकर के ऊपर लाए ना करो, कभी भी एक ब्रोकर के ऊपर पैसा ना लगाओ। ये बहुत बड़े गुर की बात बता रहा हूं आपको। मसलन तुम्हारे पास 5 लाख रुपया, तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। एक में 2.5 लाख एक्सनेस में लगा दो, 2.5 लाख आप हॉट में लगा दो या इंस्टाफॉक्स में लगा दो। हमने 2 ब्रोकर में अलग अलग पैसे लगा दिए। इससे क्या होगा कि एक अकाउंट का पहले टारगेट पूरा करेंगे, फिर दूसरे अकाउंट का टारगेट पूरा करेंगे। ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आपने आपके पास 10 लाख रुपया है या 1 लाख रुपया है, तो आप 3 ब्रोकर के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि एक मिनी अकाउंट यूज ओपन कर लिया, एक पीसीएन ओपन कर लिया, इस तरह भी कर सकते हैं। तो 2-3 डिफरेंट अकाउंट। अगर आपके एक अकाउंट की हालत पतली भी होती है या ब्रोकर के साथ कोई गड़बड़ी होती है, तो आप दूसरी तरफ से रिस्क फ्री रहो और दूसरा सहारा हो। डू नॉट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी सारी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी के साथ इन्वेस्ट नहीं करनी, अलग अलग कंपनीज के साथ हमने शेयर कर लेनी है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जैसा कि अभी मैं 3 ब्रोकर के साथ चल रहा हूं, तीनों के रेफरेंस लिंक आपको मेरी वेबसाइट forex-ustad.com से मिल जाएंगे। वहां पे लिखा होगा हॉट फॉरेक्स, एक्सनेस और इंस्टा फॉरेक्स। बहुत जल्द मैं और भी ट्रस्टेड ब्रोकर आपको अब मेरी वेबसाइट पे उसके लिंक मिल जाएंगे। जो भी मेरी वेबसाइट पे लिंक आएगा या बैनर आएगा, उसका मतलब है वो 100% ट्रस्टेड वेबसाइट है और उसको पहले टेस्ट किया हुआ है और विड्रा भी लिया और रेगुलेटेड भी है। ओके। कभी भी इसका क्या मतलब है, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका एक मतलब यह भी है कि कभी भी अपने सारे अकाउंट को एक ट्रेड पे रिस्क ना लगा लो। ये भी बहुत बड़ी बेवकूफी होती है कि 2% करके हमने 4 ट्रेडें जो करनी है हम एक ही कर लें। हमने 40 सेंट की एक ट्रेड करनी है, हम $2 की एक ही ट्रेड कर लें, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। अगर आप बिग लॉट सॉरी अगर बिग लॉट साइज आप लगाते हैं और एक ही ट्रेड करते हैं, आप समझते हैं यार पूरे मंथ के लिए यही काफी है, तो वो भी आपकी गलती है। इसका मतलब यही है, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसके और भी हजारों मतलब है। मैं चाहूं तो 1 घंटा इसके ऊपर बात कर सकता हूं, सिर्फ 1 घंटा। डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, आराम से बात कर सकता हूं। इसका एक मतलब यह भी है कि स्ट्रेटजी, अगर एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो तो दूसरा अकाउंट बनाया है तो उसके लिए अलग रूल बनाओ। आप एक टाइम पे 2-3 अकाउंट मैनेज करेंगे, उसके कैपिटल के हिसाब से, उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अलग रूल्स बना लो। तुम्हें पता है यार इसकी जरा हालत पतली है, इसके ऊपर ब्रोकर चार्ज भी ज्यादा करता है और ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम है, इसकी लिवरेज भी हमने कम रखी है, तो इसके साथ दूसरा हाथ रखना है। अब जो दूसरा अकाउंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, लिवरेज भी ठीक है, उसमें आपने दूसरा हाथ। तो हर एक को एक नजरिए से देखना, हर एक को अपनी ही एक काली ऐनक से देखना अच्छी बात नहीं है। हर एक को अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। तो ये भी एक ये सक्सेस की चाबी है। जो मैं बातें कह रहा हूं अभी, ये लिख लो। ये हरूफ जो है ये सोने से लिखने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि ये चीजें आपको कोई और नहीं बताएगा। ठीक है। तो कभी भी आपने एक ट्रेड के ऊपर सारा रिस्क नहीं लेना, हमेशा एक ट्रेडर के ऊपर 1-2% ही रिस्क लेना है। और इफ यू आर मोर देन मेक श्योर सॉरी सॉरी मैंने पहले ही बताया था मेरी तबीयत आज ठीक नहीं। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा श्योर हो
तो आप फिर 5% तक एक ट्रेड पे रिस्क लो, लेकिन उससे भी ज्यादा ना लो कभी भी। तो डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट एवर, इट्स टू रिस्की गेम, ठीक है। और कभी भी एक अकाउंट में सारा पैसा वेस्ट ना करो। पहले भी कहा था कि अगर आपको नुकसान हो रहा है एक अकाउंट में, उसको छोड़ो। ये एक अकाउंट आपका हैज हो गया है या फंसा पड़ा है, $3000 माइनस है, टोटल का अकाउंट $5000 है, आप कह रहे हैं यार किसी तरीके से ये बचा लूं, उधार पैसे पकड़ के, ये पकड़ के, वो पकड़, उसी में पैसे डालते जा रहे हैं अन्यवा। पता भी है उसमें लॉस हो रहा है, पता भी है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा, पता भी है कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, फिर उसी में अन्य पैसे, अम्मी से भी पैसे उधार लेके डाल दिए, दोस्त से भी उधार लेके डाल दिए, हमसायों से भी, रिश्तेदारों को भी ठगना स्टार्ट कर दिया, एक ही अकाउंट में सारे पैसे डालते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है, कभी, एवर। और एक लास्ट चीज, पर्सनल बात बताने लगा हूं, हर चीज का सोल्यूशन मेरे पास है। मैं रहील नवाज, योर फॉरेक्स टीचर, मेरे पास हर बात का सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है। कोई भी परेशानी मेरे पास सामने लेके आते हो फॉरेक्स से रिलेटेड, तो मेरे पास उसका जवाब है, आपको इंशाल्लाह तसल्ली बख्श रिप्लाई करूंगा, सेटिस्फाइड करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लेकिन एक चीज, किस्मत खराब, इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। वो तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का ताल्लुक है, उसमें मैं नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने मुझे ये ताकत नहीं दे रखी है, टीचर को ये ताकत नहीं दी होती। इसका ताल्लुक डायरेक्ट तुम्हारे और तुम्हारे अल्लाह के दरमियान में होता है। ये एक पर्सनल चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। बहुत कम लोगों को ऐसी चीजें बताता हूं। अपनी किस्मत को भी ठीक करना पड़ेगा आपको। आप मेहनत कर रहे हो, आप दिन रात फॉरेक्स के ऊपर मेहनत कर रहे हो, दुनिया के किसी काम के ऊपर भी मेहनत कर रहे हो। सॉरी यार, मुझ पे आज मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरी तबीयत वाकई में आज बहुत खराब है, सॉरी अगेन। तो भाई ये तो किस्मत तो तुम्हें खुद ठीक करनी पड़ेगी। ये फॉरेक्स में पुट नहीं होता, ये हर जगह पे, दुनिया के हर मामलात में। तुम जॉब करते हो, उसमें नाकामी हो रही है, पैसे जेब में आ रहे हैं, बरकत नहीं आ रही, और मेहनत हर काम में करते हो लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, फॉरेक्स भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हो लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट तुम्हारे अल्लाह के और तुम्हारे बीच में है। अपने सेल्फ में, अपने अंदर तलाश करो वो बात, अपने तो आपने कोई प्रॉब्लम फाइंड करनी कि कौन सा ऐसा मैं गलत काम कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, एक काम किया करो, सिर्फ एक ट्रिक है कि अपने जो मामलात हैं, अपने काम है या अपना हिसाब है, वो जरूर किया करो। और उसका टाइम, जो बेस्ट टाइम है, वो तहज्जुद का टाइम है। आप 3 बजे या 4 बजे उठा करें, उठ के नमाज पढ़ के अपना काम स्टार्ट किया करें। वो बेस्ट टाइम है अल्लाह ताला से मांगने का और मेहनत करने का। उस टाइम अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। तुमने कभी, कामयाब जो लोग होते हैं ना, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है, शायद तुम लोगों को ये बातें फ्री में पता चल रही हैं तो इसकी अहमियत ना हो, ये बहुत बड़ी ट्रिक है। कभी किसी कामयाब बंदे से पूछना कि यार तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी डेप्थ में जाओगे, उसका पीछा करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा ये रात को उठ के रियाजत करता है। एक गुलूकार है ना, वो वो जो तहज्जुद का टाइम है, उस टाइम गाने की प्रैक्टिस करता है। वो ऐसा टाइम होता है जब आपका और आपके अल्लाह का ताल्लुक डायरेक्ट होता है। वो उस टाइम रियाजत करता है, अल्लाह ताला उसके गले में बरकत डाल देता है, चाहे वो काम गलत ही है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। तो ये कुछ बातें हैं, इनके ऊपर अमल करने से आपकी किस्मत भी ठीक हो जाएगी। नमाज पढ़ा करें तहज्जुद की, वो भी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन उस टाइम काम करना, उस टाइम लर्न करना, या उस टाइम मेहनत करना, अपने आप के बारे में सोचना बहुत फायदेमंद साबित होता है। चलो जी।
डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसके और भी काफी ज्यादा मतलब है, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी सही। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओके, कट लॉसेस शॉर्ट, लेट्स विन राइट। इसका मतलब यह है कि अपने नुकसान जो है ना वो छोटे छोटे ही रहने दिया करो। ये नहीं है कि नुकसान हो रहा है तो मुंह उठा के देख रहे हैं यार हूं प्रॉफिट चांदी कट करना, यार हूं प्रॉफिट चांदी कट करना, या स्टॉप लॉस चेंज कर दो, स्टॉप लॉस हिट ना हो जाएगा, लॉस में ट्रेड जा रही है। तो ऐसा ना करो। अगर तुमने 30 पिप का स्टॉप लॉस रखा है और 70 पिप का टीपी रखा है तो जाने दो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो होने दो, वो 30 पिप का ही नुकसान हो रहा है ना। अगर तुमने $100 अर्न करना था और $30 तुमने रिस्क पे लगाए थे तो $30 ही जा रहे हैं ना, $100 तुम ना जा रहा। अगर आते तो 100 ले आते, लेकिन जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, खैर है। कतरा कतरा करके दरिया बनता है और ईंटों को मिला के कोई इमारत तैयार होती है और छोटे छोटे जो है वो टुकड़े मिलके एक सही चीज बनाती हैं। तो छोटे छोटे आपके जो लॉस हैं वो आपको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। वो अगर आप उनको जल्दी क्लोज ना करें या इन पर जल्दी काबू ना पाए तो वो आपको बहुत बड़े लॉस की तरफ ले जाते हैं। तो इनको छोटा छोटा ही रहने देते हैं। हम अपनी ट्रेड को छोटा ही क्लोज करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दो, छोटा ही उसको हिट होने दो, कोई बात नहीं है, अगला टीपी हिट हो जाएगा, अल्लाह बरकत डालेगा नेक्स्ट में, लेकिन उसको वहीं पे रहने दो। ठीक है, उसको आगे ना लेके जाओ कि यार कोई बात नहीं चेंज कर देते हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था रूल। ये आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि यहां पे आपने एक और रेशियो यूज करनी है। कल हमने पढ़ी भी थी, कल भी मैंने रिकमेंड किया था कि हमने 3 गुना ज्यादा या 2-3 गुना ज्यादा हमने टीपी रखना है, स्टॉप लॉस छोटा रखना है। तो यहाँ पे वही है, कट लॉसेस शॉर्ट, यानी कि लॉस जो है वो छोटे छोटे क्लोज कर दो, लेकिन जो प्रॉफिट है ना उसको बड़ा होने दो। उसके लिए केस स्टडी मैंने आपके लिए रखा है, वो करते हैं अभी थोड़ी देर में। आज एक प्रैक्टिकल केस स्टडी करेंगे, उसके बाद हमने बस कर देना। बी हम्बल, इन अल्लाह साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आज फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। भाईजान सब्र बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, आइए इसकी लाइव एग्जांपल देखते हैं। और जो हमने कल पढ़ा था और जो हमने आज पढ़ा है और जो हमने परसों पढ़ा था उनका प्रैक्टिकल एक, जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, अमली नमूना, वो देख लेते हैं। ठीक है, वो जरा देख लेते हैं। ओके, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, जरा कंफर्म कीजिएगा प्लीज। प्लीज कंफर्म कीजिएगा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, अब नजर आ रही है आपको स्क्रीन मेरी? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ओके ओके, अभी नजर आ रही है ना? ठीक है ठीक है, चले चले, अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल जो भी हम सीखते हैं ना, जब तक हम उसके ऊपर अमल ना कर लें चैन नहीं आता। और ये कहने पता नहीं झूठ ही है ये सब कुछ। तो चले आइए देखते हैं। कल हमने $2000 का एक अकाउंट ओपन किया था। मेरे अकाउंट में कुछ 1900 समथिंग बैलेंस था जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। हिस्ट्री भी आपको दिखा देता हूं। ये वो 65 सेंट की ट्रेड है, 0.65 एंड 0.03 ट्रेड जो हमने परसों के लेक्चर में लगाई थी। सॉरी सॉरी, आपको याद है हमने परसों लेक्चर में बाय की ट्रेड लगाई थी बहुत बड़ी, आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। याद है कि नहीं? बोल पो यार, मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूं आपके लिए। वेले बैठे हैं, टाइपिंग नहीं होती आप लोगों से। ओके, याद है, वेरी गुड। तो वो ट्रेड, उस ट्रेड ने वो उसका मैंने लगा दिया था वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो वो $7 प्रॉफिट में क्लोज हो गई, एक डॉलर में क्लोज हो गई। फिर मेरे अकाउंट में 1900 कुछ डॉलर बैलेंस रह गया और मुझे फिर इजाजत थी तकरीबन 40-45 सेंट की ट्रेड लगाने की, 2% रिस्क के ऊपर।
तो भाई अब मैंने पूरा वीक वेट किया, पूरा वीक वेट किया। मुझे पता था यूरो यूएसडी का सेल ट्रेंड है, मुझे क्या पता था, यूरो यूएसडी का सेल ट्रेंड है। यहां पे आ जाओ। तो फिर यूरो यूएसडी का सेल ट्रेंड था, मुझे सेल करना था मार्केट को। तो मैंने मार्केट को सेल कहां पे किया, ठीक है। मुझे 0.40 की 40 सेंट की ट्रेड लगानी थी। तो मैंने 40 सेंट की ट्रेड लगाई, ये ट्रेड लगाई थी मैंने, ये 0.1.0629, 0. ये ट्रेड मैंने लगाई है जनाब, यहां से 629, 629, 629, सॉरी, हाँ जी, हाँ सर। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सेल का ट्रेंड था, तो मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी थी। लेकिन कहां पे तलाश करनी थी, रेजिस्टेंस लेवल पे। कहां पे तलाश करनी थी, बाय से बाय, यानी कि अप से अप। मैंने सेल से सेल नहीं करनी थी, मैंने बाय से सेल करनी थी। यानी कि जब मार्केट फुल ऊपर जाती अपने पीक पे, ओवर बोट हो जाती, या मार्केट अपना डेली का फुल पीक पे आ जाती, तब मुझे सेल करनी थी मार्केट। तो यहां पे जहां पे मैंने पीला निशान लगाया, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको लाइन वाजिया नजर आए। इसका मैं कर रहा हूं कलर जनाब ब्लू नेवी। ये देखो, नहीं ये वाजिया नहीं है, ये वाजिया नहीं है, ग्रीन कलर कर दूं, चले, ग्रीन लाइट। तो यहां से मैंने मार्केट को सेल किया, मार्केट को, यानी कि मैं फुल जब मार्केट पीप पे आ गई ऊपर, क्योंकि मुझे पता था सेल ट्रेंड, ट्रेंड जो है सेल का है, तो मुझे बाय कहां से करना था, रेजिस्टेंस लेवल पे। जहां पे मैंने रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा नीचे मैंने अपनी ट्रेड लगाई यहां पे। यहां से लेके मेरा टारगेट था ये, यहां पे जो स्काई कलर की लाइन है, ये टारगेट था। और अगर आप डेली कैंडल को देखो, अगर तुम डेली कैंडल को देखो, अगर आप डेली कैंडल को देखो, तो मैंने आज की डेली कैंडल पूरी पूरी खाई है, पूरी डेली कैंडल खाई है। आपको वाज़ह नजर आ रहा है कि नहीं, ये जो रेड कलर की लाइन है, इसको तो खत्म करूं पहले मैं, और ग्रीन कलर की लाइन भी खत्म होगी, सॉरी। तो ये जो आज की जो डेली डेली में जो डेली की आज की कैंडल है, यहां ऊपर से स्टार्ट की और नीचे तक सारी मैं खा गया, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। तो मैंने रेजिस्टेंस से जाके सेल किया और फिर मैंने प्रॉफिट उठाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पे मैं केस स्टडी क्या करवाना चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं, शो ऑफ कर रहा हूं नहीं, मुझे तुम्हारी तारीफों की जरूरत नहीं है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जब ये मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आई ना, मुझे लगा कि मेरा पहला टीपी जो था वो हिट होने लगा, तो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू, सॉरी, पार्शली क्लोज अकाउंट, पार्शली क्लोज करके दिखाई थी मैंने ट्रेड, पार्शली क्लोज के थ्रू मैंने 20 सेंट की ट्रेड क्लोज कर दी, 20 सेंट की लगे रहने दी, और ये $34 पे मैंने ट्रेड क्लोज की। फिर जो 20 सेंट की बाकी ट्रेड रह गई थी, वो मेरा टीपी हिट कर गई, हालांकि मैं उसको रहने देता चाहता था। ये देखें, ये 34 सेंट की मैंने खुद पार्शली क्लोज की है, और जो मेरा टीपी नंबर 2 था, वो भी मैंने पार्शली क्लोज करना था, और 10 सेंट की ट्रेड रहने देना था उसको। लेकिन हुआ क्या, मैं पीसी पर नहीं था, और मेरा टीपी जनाब जाके हिट हो गया, और मेरे $81 आए। तो क्या हुआ, रिजल्ट ये निकला कि मैंने अपने 1900 के ऊपर मैंने $125 अर्न कर लिए। बताने का मकसद ये था भाइयों कि हमने पूरा वीक इंतजार किया, पूरे वीक में मुझे पता था सेल ट्रेंड क्या है, मुझे कब सेल करनी है, जब मार्केट में जान आई, ठीक है। और पूरा वीक हम वेट कर रहे थे इसी मूवमेंट का कि यूरो यूएसडी में सेल होना है, होना है, होना है। और वो परसों भी हुई थी, आज भी हुई है, ठीक है। परसों भी अल्हम्दुलिल्लाह कैश किया था, आज भी किया। तो
अच्छा अकाउंट का बैलेंस होएगा तो एक ही ट्रेड करोगे, अच्छी करोगे, सुथरी करोगे, अच्छा प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाओगे। अगर थोड़ा बैलेंस डालोगे तुम्हें छोटी छोटी ट्रेड ज्यादा करनी पड़ेंगी, तो आपके अंदर सब्र भी नहीं रहेगा फिर। तो काफी ज्यादा कमाते हैं ज्यादा ट्रेड्स करने में, और काफी ज्यादा अच्छाइयां हैं थोड़ी ट्रेड्स करने में। तो प्लीज खुदा के वास्ते जो जो आपको समझाया है उसके बारे में सोचो, अमल करो। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, और वरना हम वेबिनार एंड करें। अच्छा, ये लास्ट चीज, ये राना नफासत अली ने अपनी जो कल हमने रूल्स बनाए थे, राना साहब ने अपने रूल बनाए हैं, इनमें कुछ बेस्ट लाइनें उन्होंने लिखी हैं जो मुझे अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे यकीन है आप लोगों ने भी अपनी बना ली होंगी, और जिन लोगों ने सोचा होगा कि मैं कल बनाऊंगा परसों बनाऊंगा, वो लोग बेकार है, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। बिकॉज आज का काम कल पे छोड़ने वाला बंदा कभी कामयाब नहीं होता। तुम्हें चाहिए था वेबिनार अटेंड करते ही, वीडियो देखते ही फौरन अपने रूल्स बनाने स्टार्ट कर देते, लेकिन अब लोग तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि तुम लोगों ने कामयाब होना है या नाकाम होना है। छठे नंबर पे इन्होंने जो रूल लिखा है, मैं किसी के सिग्नल को यूज नहीं करूंगा, बेस्ट लाइन थी, अच्छी लाइन थी। इन्होंने 7वें नंबर पे लिखा है कि मैंने जो सीखा है उसके मुताबिक ट्रेड करूंगा, अपने मुताबिक नहीं। और इन्होंने 8वीं जो लिखी है, अच्छी लाइन लिखी है, मैं ट्रेंड के ट्रेड जल्दबाजी में नहीं लगाऊंगा। बहुत अच्छी लाइन लिखी है ये इन्होंने। जल्दबाजी में हम ट्रेड लगाते हैं, इस वजह से हम नाकाम होते हैं। मैं ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड करूंगा, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लगाऊंगा, बेस्ट लाइन है। ओके जी। सॉरी। ओके, अब इन्होंने जब मैं टायर्ड हूंगा तब मैं ट्रेड नहीं, यानी कि जब मैं थका हूंगा तब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। वट अ लाइन यार, मेला लुट लिया इस बंदे ने यार। इसने कहा जब मेरा माइंड थका होगा या जब मैं थका होगा मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा। व्हाट अ ग्रेट पॉइंट। ये पढ़े लिखे वाले बच्चों वाले इसने बात लिखी है, बहुत समझदार और बहुत बड़ी बात लिखी है कि जब मैं थका होऊंगा, मेरा माइंड थका होगा, खाक ट्रेड लगा के अर्न करूंगा, लॉस ही करूंगा, तो तब ट्रेड नहीं करूंगा। बहुत अच्छा रूल है, शाबाश। एक और इन्होंने लाइन लिखी जो मुझे मुझे बहुत पसंद आई, मैं अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दूंगा और फोरेक्स को कम दूंगा। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा है। हम लोग करते ऐसे हैं कि जनाब जब अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, पहले तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते, और जब भूखे नंगे किसी से मांग के ले आते हैं पैसे, कहीं से पैसे अरेंज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो सारा दिन फोरेक्स पे चढ़ रहता है जी, आज ही कमा के उठना है सारा कुछ। वो फिर सारे अंडे हमारे गंदे हो जाते हैं, लॉस ही लॉस होता है, कुछ प्रॉफिट नहीं होता। सारी रूटीनें हम भूल जाते हैं। दोस्तों के साथ बाहर जाते थे, नहीं जाते जी मैं आज फोरेक्स करूंगा। और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, नहीं जाऊंगा जी आज मैं फोरेक्स करूंगा। यार इतनी बेहुदा घटिया ज़हन हो जाता है हमारा, ये न्यू भी अक्सर हो जाता है, तो वही गलत है। और इन्होंने ये रूल में लिखा है, बहुत अच्छे, शाबाश। इन्होंने जो आगे लाइन लिखी है ना, वो मैं कहता हूं कि दी बेस्ट है। सोने के रूपों से लिख लो अपने, ये ऐसी वो, मैं इंजॉय करके फॉरेक्स में वर्क करूंगा। वाह, ये जिस बंदे ने कर लिया ना, नाकाम नहीं हो सकता वो। हम लोग करते हैं थके हुए, मजबूरी के साथ, या अल्लाह मुझे किसी से सिग्नल मिल जाए, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तस्वीर हमारे यहाँ एक हाथ में होती है, उफ, बहुत प्रेशर है, बाय करूं सेल करूं, बांदर बने होते हैं। मैंने देखा है, लोगों को देखा है, मजबूरी के तहत ट्रेडिंग करते हैं, और वो लोग नाकाम होते हैं 101%। और ये जो अपने काम को एंजॉय बंदा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। वो लॉस कर भी ले तो वो शर्मिंदा नहीं होता, उसको पता है मैंने क्या किया है। थोड़ा करो, खुश रह के करो। कह रहा है मैं ट्रेड लगा दूंगा, मेरी ट्रेड लॉस में जाएगी, कभी ऐसा चेंज नहीं करूंगा। ओके, एक जो और इसने बात बहुत अच्छी लिखी जो हमने कल नहीं लिखी थी, ये बहुत ही कमाल का वर्ड इसने लिख दिया। इसने लिखा है जी, मैं साइड वे मार्केट के टाइम पर ट्रेड नहीं करूंगा। हम लोगों में से तकरीबन जो 60% लोग लॉस करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि मार्केट साइडवे में होती है, ट्रेड लगा के फंसा के बैठ जाते हैं। अब
उसकी एक एग्जांपल देता हूं। यूरो यूएसडी नीचे आ रहा था, ये देखो जरा, ये मेरी रेजिस्टेंस लाइन थी, ये मेरी जो है वो सपोर्ट लाइन थी। मैंने यहां से बाय किया और यहां पे आके ट्रेड क्लोज कर दी। तो जब पहुंची ना मार्केट यहां पे, तो मैंने एक अपनी ट्रेड क्लोज कर दी, हाफ ट्रेड क्लोज कर दी। तब मुझे तैमूर का मैसेज आया, सर जी यूएसडी जीबीपी यूएसडी नीचे जा रहा है, सेल कर दूं। मैं हंसने लग पड़ा कि यार जब मेला ही लुटकता है, हूं ट्रेड लगाने की फायदा। ठीक है, ये देखें, जहां पे मैं हाफ ट्रेड क्लोज कर चुका था, वहां पे आके उसने, यहां से उसने आके एंट्री ली होगी और थोड़ा सा ट्रेड प्रॉफिट में रहने के बाद दोबारा लॉस में चली जाएगी और वो मुंह उठा के देखता होगा। एक तो ये गलत काम हम करते हैं, ट्रेड का सही टाइम पता होना चाहिए आपको। और एक ये गलती करते हैं हम, जो साइड में मार्केट होती है तब ट्रेड लेना। मार्केट का ये हिस्सा देखो, ये मूवमेंट देखो, ये मूवमेंट वो मूवमेंट है जो भी बेवकूफ ट्रेड यहां पे लगाता है फंस जाता है। याद रखिए, चार चीजें नोट करने वाली हैं, जो बंदा वो नोट कर लेता है वो नाकाम नहीं होता कभी। ये बात याद रखिएगा। ये डेली एवरेज कि जिस भी पेयर के ऊपर तुम काम कर रहे हो, उसकी डेली एवरेज मूवमेंट पता होनी चाहिए तुम्हें कि डेली एवरेज मूवमेंट उसकी कितनी होती है। जिस बंदे को यह भी नहीं पता और उस पेयर पे काम कर रहा है, वो पागल है, अंधा है वो। क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेरे पेयर की डेली एवरेज मूवमेंट क्या है। अब हमारे पेयर की डेली मूविंग एवरेज है वो 500 है। अब 400 मूव कर जाए मार्केट, फिर हम ट्रेड लगाएं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। हमें ट्रेड तब लगानी है जब मूवमेंट स्टार्ट होने वाला हो। मैंने ट्रेड तब एंटर की मार्केट में जब मुझे पता था कि अब मार्केट में, जैसा कि मुझे पता है पाकिस्तानी टाइम में, जब मार्केट रात को 2 बजे मार्केट क्लोज होती है, फिर ऑन होती है, तो 2 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक मार्केट अपने ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाती है और मार्केट थोड़ी साइडवेज भी रहती है। और मार्केट जिसको कहते हैं ना मार्केट यार रिट्रेसमेंट, बैक रिट्रेसमेंट भी थोड़ा लेती है। तो हम क्यों ट्रेड मार्केट में एंटर होंगे उस टाइम जब हमें पता है कि मार्केट सुबह रात को 2 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक या 1 बजे तक मार्केट ने साइड में ही रहना है, हल्की हल्की मूवमेंट होनी है। हम क्यों मार्केट में इन हो? हमें मार्केट में इन तब होना है जब मार्केट, हमें पता हो मार्केट में हलचल कब होती है। आपके रिकॉर्डिंग पेयर के, हमारा जो यूरो यूएसडी पेयर है, 3 बजे से लेके रात 9 बजे 10 बजे तक मूवमेंट अच्छी खासी होती है। तो हमें पता है, तो हम क्यों बेवकूफी करें भाई? हम पागल थोड़ी ना है, हम इंसान है, हम जानवर थोड़ी ना है। ठीक है, गलत टाइम पे मार्केट में एंट्री लोगे तो हमेशा नुकसान होगा। आज की यूरो यूएसडी की एग्जांपल ले लेते हैं। आज अभी 11 बजे हैं, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, नहीं 3, हाँ ये 3 हो गया। तो ये देखो 2, 1, ये देखो 1 बजे से लेके, मैं जैसा कि मैंने कहा कि 12 बजे तक मार्केट, ये 12 बजे की कैंडल है, 12 बजे तक मार्केट साइडवे रहती है और अपने ट्रेंड के अगेंस्ट जाती है। तो ये गई है ना, ये कल जब मार्केट क्लोज हुई है अपने ट्रेंड के अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो गई थी और मेरी बाय की एंट्री फंसी हुई थी। मुझे पता है इसने वापस आना है, मैं वहां बैठा हुआ था। जैसे ही उसने मेरी बाय की एंट्री क्लोज किया, मैंने वहीं पे सेल की एंट्री लगा दी है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे जो पूरी दिन और पूरा रात, जो 6-7 घंटे मार्केट जो होते हैं वो साइड पे गुजारे हैं, फिर मार्केट ऊपर को जंप लिया, हमने सेल की एंट्री लिया और मार्केट नीचे को आ गई है। अब जब मार्केट पूरी मूवमेंट कर लेती है तो अनाली ट्रेडर तब सेल की ट्रेडर लगाएगा और मार्केट वापस आ जाएगी रिट्रेसमेंट में लेने के लिए। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि मेरे डेली एवरेज मूवमेंट क्या और अभी तक मार्केट ने कितना मूव कर लिया है। लाइक एक और चीज मैं बताता हूं आपको, यूरो यूएसडी पेयर के रिलेटेड में बता रहा हूं। मुझे पता था कि ट्रेंड तो डाउन का है, तो ये देखे पिप टू ओपन, मार्केट पिप टू ओपन से 250 पिप ऊपर जा चुकी थी। अभी तो ये माइनस में है ना, तो ग्रीन में थी और प्लस में थी, 250 पिप प्लस में थी। मुझे पता चल गया यार, ये कैंडल ओपन होते ही इसने ट्रेंड के अगेंस्ट जाना था,
तो ये बाय गई है और 250 पिप ऊपर चली गई है। अब इसने 250 पिप या 500 पिप नीचे आना है वापस, क्योंकि डेली एवरेज मूवमेंट 500 पिप है, तो 250 ऊपर चली गई, इसने 250 और नीचे जाना है, यानी कि 250 500 पिप पूरा नीचे जाएगी। तो मैंने सेल की ट्रेड ली और वाकई 500 पिप मार्केट पूरा नीचे गई और अब मार्केट फिर ऊपर आ गई है और अभी भी वो मार्केट 94 पिप लॉस में है वो कैंडल। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको खुद पता करनी पड़ेगी। ये केस स्टडी करवाने का मकसद शोर अप करने नहीं था, आपके बात आपके माइंड में बैठाना था कि देखो बच्चों हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे हैं, तुम भी ये कर सकते हो, इट्स पॉसिबल। और ये फैक्ट्स है जो हम देखते हैं मार्केट में, ये फैक्ट्स कोई आम मामूली फैक्ट्स नहीं है, ये वो फैक्ट्स हैं जिनकी मार्केट कदर करती है और उनकी रिस्पेक्ट करती है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। जिशान खालिद मैं अभी बता देता हूं, अभी 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 ये बात मैंने पहले भी काफी दफा पढ़ाई है, फिर पढ़ा देते हैं जी, नौकर की नखरा की। एक रूल आपको पढ़ाया था बड़ा ही सिंपल सा, पहले लेक्चर्स में देखना जाकर तुम्हें मिलेगा। रूल ये पढ़ाया था बच्चों कि मार्केट जब भी ओपन होती है ना तो अपने ट्रेंड के अगेंस्ट मूव करती है, स्पेशली रात को मार्केट 12 बजे के बाद अपने ट्रेंड के अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर देती है। मसलन ट्रेंड तो चल रहा है सेल का, ट्रेंड चल रहा है सेल का, तो मार्केट पहले अगेंस्ट जाएगी। तो मार्केट देखो पहले क्या करती है, पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। अब यहां पे सेल का ट्रेंड था, मार्केट पहले ऊपर गई, आज मुझे पता चल गया कि मार्केट ऊपर गई, अब इसने नीचे जरूर आना है बिकॉज सैलिड का ट्रेंड है, तो ये विक बनेगी लंबी सी। तो मैंने यहां से जब मार्केट फुल ऊपर आ गई अपनी पीप पे, यहां से सेल की एंट्री ली और ये देखो मार्केट नीचे आई कि नहीं, मार्केट ने मेरे रूल का रिस्पेक्ट की है, मेरी रिस्पेक्ट की है, मार्केट ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, मार्केट ने कैंडलस्टिक को रिस्पेक्ट दी है, मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी है। जब मार्केट इन चीजों को रिस्पेक्ट देती है तो तुम क्यों नहीं देते भाई? ओके, अब जिशान खालिद के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन्होंने पूछा मार्केट पिप टू ओपन क्या चीज है? पिप टू ओपन बेटा जब कैंडल स्टार्ट होती है ना, जब कैंडल बनती है तो या तो ऊपर जाती है नीचे जाती है, ठीक है। लाइक हम लास्ट कैंडल देख लेते हैं अपनी, ये लास्ट कैंडल हमारी, ये यहां से ओपन हुई, कैंडल के 4 हिस्से थे, पहले इसने अपना हाई बनाया ऊपर गई, तो कहेंगे मार्केट ने कहा मार्केट जो है पिप टू कैंडल जो है पिप टू ओपन, यानी कि ओपन होने के बाद 250 पिप ऊपर चली गई, ओपन होने के बाद 250 पिप ऊपर चली गई। अब मार्केट नीचे ही और इसने अपना लो बनाया, तो फिर क्या कहेंगे हम कि मार्केट ओपनिंग से इतना नीचे आ गई, ओपनिंग से, ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो, टर्म याद रखो। नहीं समझ आ रही? चलो कोई बात नहीं, हम फिर उस्ताद किस नाम के हैं अगर हम आपको किसी और तरीके से नहीं समझा सकते। लें जी, एक व्हाइट बोर्ड ले लिया हमने और ये हमारी कैंडल है, सुबह सुबह ये कैंडल ओपन हो गई, ओपन हो गई कैंडल। अब इस कैंडल को क्या करना है, या ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये इसका ओपनिंग लेवल है, ये बेसिक चीज है, पहले पढ़ा चुका हूं बच्चों आपको। ये इसका ओपनिंग लेवल है, लिख देते हैं यहां पे, मार्केट यहां से ओपन हुई है, ठीक है, स्टार्ट हुई है, उसके बाद ही मार्केट जाती है, अल्लाह आपका भला करे, ऊपर, ऊपर चली गई, ये नहीं, ये ऊपर आ गई मार्केट। तो ट्रेंड जो था हमारा वो सेल का था, ये बात याद रखिए, ट्रेंड डाउन का है। थोड़ा गंद ना मच जाएगा, ओए होए खराब हो गया काम, एक मिनट ठहरो, एक सेकंड में दोबारा बना देता हूं।
ये कैंडल है, कैंडल हुई है जनाब ओपन, ओपन हो गई कैंडल, ये देखें जी, ये कैंडल ओपन हो गई। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। अब जनाब मार्केट चली गई ऊपर, तो ये सॉरी, ये है मार्केट का हाई, ये है मार्केट का हाई, इसको बोलेंगे हाई, मार्केट का हाई ये है, मार्केट ऊपर आई, मार्केट का ये, मार्केट ने अपना हाई क्रिएट कर दिया। ओके, अब मार्केट में ट्रेंड डाउन का था बेचारा, इसलिए मार्केट को वापस आना पड़ा मजबूरन। क्या करती मार्केट भी, कैंडल हमारी, तो कैंडल भाई साहब वापस आ गए नीचे, ये ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लो, ठीक है जी, ये समझ आ गया ना आपको। अब मैं आपको और चीजें बनाता हूं। मार्केट यहां पे क्लोज नहीं हुई, ठीक है, मार्केट अब जो आपको बोलेगा ना ओपन, अब ये फर्ज करें ये नीचे आ जाती है, तो अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो यहां पे कैंडल नहीं रहेगी, यहां पे बन जाएगी विक, ये इसकी विक बन जाएगी, ये इसकी क्या बन जाएगी, विक। और ये जो ग्रीन कलर का डब्बा है ये खाली हो जाएगा बिकॉज मार्केट नीचे आ गई है। तो ये जहां पे क्लोज होगी ना, फिर हमें डिसाइड होएगा कि इसका क्लोजिंग लेवल क्या है। ओपनिंग लेवल हमें पता चल गया, हाई एंड लो पता चल गया, लेकिन क्लोजिंग लेवल पता नहीं चला। तो मार्केट जहां पे क्लोज होगी वो इसका क्लोजिंग लेवल होएगा, ठीक है जी। तो यहां पे निशान खालिद का क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसने पूछा पिप टू ओपन क्या है। तो पिप टू ओपन ये है कि ये जहां पे मार्केट ओपन हुई है ना, जहां से, यहां से, तो अगर ये ऊपर जाएगी तो हम कहेंगे कि जी 250 पिप ऊपर चली गई है, जितने भी पिप ऊपर गई। लेकिन अगर ये नीचे आएगी तो यहां से नीचे आएगी, ये जो पॉइंट है ना ये यहीं पे रहेगा। यहां पे फिगर थी, वो थी 0, हाँ जी, यहां पे लिख देते हैं 0, फिगर है 0, ठीक है जी। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम कहेंगे जी मार्केट जो है वो 250 पिप, 250 पिप प्लस ऊपर गई टू ओपन, यानी कि ओपन से 250 पिप ऊपर चली गई। अगर नीचे आती है तो हम कहेंगे ओपन से 250, यहां पर लिखते हैं 250 पिप, यहां पे माइनस आएगा, माइनस 250 पिप टू ओपन। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि मार्केट ने टोटल 500 पिप की मूव की है, 250 पिप ऊपर 250 पिप नीचे, समझ आ गई ना आपको। तो जहां पे मार्केट क्लोज होगी या मार्केट की करंट कंडीशन होगी वो उसका बताएगा। तो जैसा कि मार्केट की अभी मार्केट थोड़ा सा वापस आई है, तो वो आपको बता रहा है कि मार्केट ओपन होने से लेकर 76 पिप नीचे है या 76 पिप नीचे है। समझ आ गई निशान, हो मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझाया आपको, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। तबीयत मेरी खराब थी फिर भी मैंने आपको 1 घंटा पूरा दिया, यानी कि 1 घंटा टाइम दिया है, 1 घंटा पढ़ाया है आपको। ओके जी, एनी क्वेश्चन? ले जी, ये था हमारा मनी मैनेजमेंट। होप आप लोगों को सही समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार से हम अपना स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, हाँ, अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लान बनाएंगे हम अपना, और फिर हमारा कोर्स अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा, ठीक है जी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है आपने। खुश रहें, खुश रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।